Hello everyone, let's continue our one shot revision series starting with match 2 का first topic now commission brokerage and discount weightage कितना है भाई 6 मार्क का weightage है ये टॉपिक का मतलब वेरी हाई चांसेस एक 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा और 2 ऑब्जेक्टिव्स या तो 2-3 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं एनीवेज वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स all the formulas note down, we will be noting them down, important sum for exams. एक एक्स्ट्रा चीज मैंने इधर ऐड किया है. Today in this revision series we'll be also discussing all the 2014 से 2021 के board questions. At least we'll be checking them out क्योंकि मैं important questions already तुमसे करवा रहा हूँ. I hope hand written notes आप देख रहे हो. I hope you have already covered the first topic mathematical logic and you have downloaded the handwritten notes which are available on my Telegram. So let's continue. But yeah, उससे पहले let's take an overview about my batches. So भाई if you're planning for CA Foundation in May or November 22 attempt या onwards, you can join my Math Stats LR का batch, Google Drive batches wherein I cover complete syllabus in form of video lectures जिधर हम क्या क्या content cover करते हैं, module exercise, additional question bank, past year questions from 2012 till the latest, mock test papers 2018 से जितने भी निकले थे, you get my color printed handwritten notes, one stop solution for your math stats LR paper, unlimited doubts solving on the phone, exam chapter wise section wise complete syllabus test on OMR sheets. बहुत सारी चीज़ें यार, तो इतना है कि मैथ्स के लिए आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी फॉर CA फाउंडेशन. Whereas for 11th and 12th I take live sessions on Google Meet app. all over महाराष्ट्र के बच्चे अटेंड करते हैं, वो लाइव लेक्चर लेता हूँ मैं. Whereas for first year BCom, BMS, BAF, BBI सबके लिए again Google Drive lectures wherein you get complete syllabus in form of videos. तो FI के लिए भी है. For more details please WhatsApp on this number. Now let's start with our topic commission, brokerage and discount. जैसे आपने देखा होगा ये टॉपिक में there are 2 exercises. First exercise majorly deals with commission and brokerage. Second exercise deals with discounting of the bill, discount वाली चीज़ें. तो अपन भी वैसे ही करेंगे. पहले let's start with commission and brokerage. उसके लिए आपको ये कुछ टर्म्स पता होने ज़रूरी है. तो आई हैव मेड श्योर कि ये जो नोट्स है इनमें हो सके तो मैक्सिमम कॉन्सेप्चुअल थियोरी भी मैं इंक्लूड करूँ सो दैट ये अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स का भी काफ़ी हद तक प्रिपरेशन हो जाता है, वो आप खुद देखेंगे. तो एनीवेज लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं भाई एजेंट क्या है, कमीशन क्या है. तो यूजुअली कैसा होता है यार, आपका कोई प्रोडक्ट है, आपको वो बेचना है, या फिर सबसे बेस्ट आपके पास एक फ्लैट पड़ा है एक्स्ट्रा, आपको फ्लैट बेचना है, आप लोगों तक कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप भाई एक एजेंट को ढूंढे जिसके थ्रू आपने वो फ्लैट बेचा. तो वो एजेंट काम क्या कर रहा है, आपका सामान, आपका गुड, आपकी प्रॉपर्टी बेचने का काम कर रहा है वो. तो वो जो बंदा है जिसके थ्रू आप आपका फ्लैट बिकवा रहे हो वो हुआ एजेंट. दैट इज ही इज ऑल्सो कॉल्ड द मिडिलमैन. तो ये आप इंग्लिश में पढ़िएगा, ठीक है. बट एजेंट आपको समझा. अब अगर एजेंट आपको मदद कर रहा है आपका गुड्स बेचने के लिए तो कुछ तो पैसा लेगा ना वो. तो वो जो पैसा लेगा वो क्या हुआ, कमीशन. वो मेंशन किया द चार्जेस पेड टू एन एजेंट फॉर डूइंग द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मतलब कौन, ये केस में मैं, क्योंकि मेरा फ्लैट है, मेरा फ्लैट मेरे को बेचना है थ्रू द एजेंट, सो आई एम द प्रिंसिपल. तो भाई मेरा काम करवा रहा हूं मैं एजेंट के थ्रू. तो उसने बोला भाई अपन को पैसा मांगता, तो जो वो उसको पैसा चाहिए वो बोला कमीशन. अब कमीशन निकालते कैसे, कमीशन और द रेम्यूनरेशन पेड टू एन एजेंट इज जनरली फिक्स्ड एज सम परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन. तो समझो मेरा जो फ्लैट है वो समझो बिका 2 करोड़ में, एग्जाम्पल. तो जो फ्लैट 2 करोड़ का बिका है उसका सम परसेंटेज विल बी गिवन टू द एजेंट, यूजुअली 1% रफली या 0.5% डिपेंड करता है. तो आपको एजेंट समझा, कमीशन समझा. अब एक और टर्म क्या है, ब्रोकरेज. तो समवॉट सिमिलर इज ब्रोकर. जैसे एजेंट को दिया कमीशन, ब्रोकर को दिया और या ब्रोकर को पे किया ब्रोकरेज. सो वो हु इज अ ब्रोकर, अ ब्रोकर इज एन एजेंट हु ब्रिंग्स टुगेदर द बायर एंड द सेलर. तो इधर काम वो वही कर रहा है लेकिन अब वो दोनों को मिला दे रहा है, साथ में लेके आ रहा है, तो वो हुआ ब्रोकर. और क्यों मिला रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ परचेजेस और सेल. सेम दिस कमीशन इज कॉल्ड ब्रोकरेज एंड इज चार्ज टू बोथ द पार्टीज. क्यों, अब ये ब्रोकर क्या कर रहा है, बायर और सेलर दोनों को मिला रहा है. तो वो उसने देखो 2 चीजें की इधर वो ब्रोकर ने. एक तो जो सेलर है उसको बायर मतलब उसको प्रॉपर्टी बेचने में हेल्प किया, और जो बायर है उसको खरीदने में हेल्प किया. तो भाई ये केस में जो ब्रोकर है ये वो दोनों से
कमीशन चार्ज करता है, जिसको ब्रोकरेज बोलते हैं। एनीवेज, तो ये एक ब्रीफ था कमीशन एंड ब्रोकरेज के बारे में। और एक दो चीज़ें, लेट्स गो अहेड, बट वी विल बी डूइंग सम्स। तो कैसे है ना, कॉन्सेप्ट्स करेंगे, सम्स करेंगे, डिस्काउंट के बारे में, फॉर्मूलाज, सब चीज़ें करते रहेंगे। तो अभी अपन ने बेसिक ओवरव्यू कमीशन ब्रोकरेज का लिया है, तो अपन अभी सम्स करते हैं उसके ऊपर, स्टार्टिंग विथ सम वेरी बेसिक सम्स, फिर लेवल अप होते जाएगा। बट ये याद रखिएगा, ये सम्स कर लेंगे, इसमें से वेरी हाई चांसेस कि एग्जाम में आ सकता है। एटलीस्ट आपका एक पूरा प्रिपरेशन तो हो रहा है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। क्या बोल रहा है, एन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन ऑन द सेल्स। तो एजेंट 12% कमीशन ले रहा है। What does he earn, मतलब what does the agent earn if the total sale amounts to 48,000? अगर टोटल सेल 48,000 का हो रहा है तो एजेंट को कितना कमीशन मिला, 12% ऑफ द टोटल सेल्स। तो 12% ऑफ 48,000 सही है। तो आपने क्या बोला, एजेंट का कमीशन कितना, एजेंट्स कमीशन कितना है बाबा, 12% ऑफ 48,000। इज दिस क्लियर? कैलकुलेशंस में आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप खुद से करेंगे। तो जब भी ऐसा कैलकुलेशंस आ रहा है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप वीडियो पॉज करिए, डू द कैलकुलेशंस ऑन योर ओन, क्योंकि आप समझते हैं मैथ्स 2 इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। तो आपको ये कैलकुलेशंस खुद से करना है और फिर मुझसे क्रॉस चेक करना है। तो लेट्स डू दैट। पॉज द वीडियो, डू द कैलकुलेशंस, क्रॉस चेक विद मी। आई होप आपको 12 into 480 यही आ रहा है, 5760। सो हाउ मच एजेंट इज गेटिंग, या एजेंट का कमीशन कितना है ये वाले सिनारियो में, 5760। व्हाट डज द सेलर गेट? अब देखो, अब मैंने मेरा जो भी गुड्स था वो 48,000 में बेचा, जिसने खरीदा उसको, बट आउट ऑफ, तो मेरे को 48,000 मिलना चाहिए, तो मिला 48,000, लेकिन इसमें से 12% मैंने एजेंट को दे दिया, तो 48,000 मेरे को मिला, लेकिन उसमें से 5760 कट गया, तो नेट मेरे को कितना मिला वो मांगा है। तो सेलर को कितना मिला, आप डिटेल में लिखिएगा, द अमाउंट दैट द सेलर गेट्स इज हाउ मच, 48,000 में से 5760 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 42,240। क्लियर है? सो हाउ मच डज द सेलर गेट, सेलर इज गेटिंग 42,240। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पुराने सिलेबस में 2 मार्क का आया करता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, मतलब फॉर 2 मार्क्स एक्चुअली, जैसे आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। सो ये क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, या तो अपन ने जस्ट फॉर अ हेड स्टार्ट लिया है, अब लेवल अप होते जाएगा धीरे धीरे। ध्यान से करिएगा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना है। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अनीता इज अलाउड 6.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हर, plus a bonus of 0.5% on the sale over rupees 20,000. If her total commission amounts to rupees 3400, find the sales made by her. तो अब हो क्या रहा है, देखो उनको टोटल कमीशन कितना मिला, 3,400 मिला अनीता को, बट हो क्या रहा है, ये 3,400 उनको 2 तरीके से आ रहा है। एक तो वो जितना भी सेल करेंगे टोटल सेल, उस पर 6.5% 6.5% ऑन द टोटल सेल, दिस इज इंपॉर्टेंट। और एक चीज क्या हो रही है, अगर उन्होंने 20,000 से ज्यादा सेल किया, तो 20,000 के ऊपर जितना भी सेल किया उस पे उनको 0.5% मिल रहा है, 0.5% ओवर 20,000। एक एग्जांपल लेते हैं, समझो अनीता ने टोटल है ना 40,000 का सेल किया, लेट्स अज्यूम एक डेमो ताकि आपको समझे। अगर उन्होंने 40,000 का सेल किया होता तो कमीशन क्या मिलता, एक तो 6.5% ऑन टोटल सेल्स, तो 6.5% ऑफ 40,000 उनको पूरा मिलने वाला था। साथ ही साथ 20,000 के ऊपर सेल किया है, 20,000 के ऊपर कितना सेल किया इन्होंने, 40,000 में अगर टोटल सेल 40,000 हुआ तो 20,000 के ऊपर कितना किया है, और 20,000 किया दिखता है, समझ में आ रहा है? अगर ये अमाउंट समझो 50,000 होता, अब मेरे को बताओ 20,000 के ऊपर कितना सेल किया, अरे सर 30,000, ये अमाउंट कैसे निकाल रहे हैं आप? आपने बोला सर टोटल सेल में से 20,000 माइनस करिए तो कितना आ रहा है, 30,000। तो इफ द टोटल सेल्स इज 50,000, अनीता ने 20,000 के ऊपर कितना सेल किया, टोटल में से 20,000 माइनस किया, 30,000। सेम लॉजिक अपन यूज करने वाले, और ये 30,000 पे उनको कितना मिलने वाला है, 0.5%। मैंने 40 को 50 इसके लिए चेंज किया ना, तो फिर वो 20 आपको समझता नहीं, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता। लेट्स डू इट अगेन। अगर टोटल सेल 50,000 का है तो 6.5% ऑन 50,000, एंड 50,000 टोटल सेल थे, तो 20,000 के ऊपर कितना हुआ, 50,000 माइनस 20,000 विच इज 30,000। सो 30,000 पे उनको 0.5% मिलेगा, तो टोटल कितना मिला उनको, 6.5% ऑफ 50,000 एंड 0.5% ऑफ 50,000 माइनस 20,000 विच इज 30,000।
तो ये उनका टोटल कमीशन होता। बट इधर अपन को वो पता नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको डेमो के तौर पे करवाया। चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते, क्या बोला अपन ने, वो तो पढ़ लिया। इफ हर टोटल कमीशन इज 3400, तो टोटल कमीशन अपन को पता है, क्या मांगा क्वेश्चन ने, फाइंड द सेल्स मेड बाय हर। तो अब इधर पूरी कहानी क्या फाइंड करने की है रे बाबा, कि उन्होंने टोटल सेल्स कितने का किया। तो अपन ने क्या बोला, लेट द, बहुत बढ़िया, चलिए लेट द टोटल सेल्स मेड बाय अनीता बी, मेड बाय अनीता बी रुपीज एक्स। तो टोटल सेल उनने एक्स का किया है, टोटल सेल एक्स का किया, जैसे 50,000। तो ये एक्स पे उनको क्या मिलने वाला है, 6.5% तो पूरे पे मिलने वाला है। बहुत बढ़िया। अब आधा टक्का किस पे मिलने वाला है, 20,000 के ऊपर वाला अमाउंट। तो 20,000 के ऊपर वाला अमाउंट कैसे निकाला था, 50,000 माइनस 20,000। इधर भी वही करेंगे। तो अपन ने क्या बोला, ये जो रुपीज एक्स है इस पे मिलेगा 6.5%। तो अपन ने बोला भाई फर्स्ट कमीशन, पहला कमीशन उनको कितना मिला, फर्स्ट कमीशन या कमीशन ऑन टोटल सेल्स बोल सकते हैं आप। तो कितना, 6.5% ऑफ रुपीज एक्स। तो ये टोटल पे लगा 6.5%। चलिए थोड़ा फास्ट, 6.5 अपॉन 100 इंटू एक्स। दिस इज द फर्स्ट कमीशन दैट अनीता गॉट। नेक्स्ट क्या हो रहा है, अब मेरे को चाहिए 20,000 के ऊपर कितना सेल किया। तो अपन ने वो लिखा, सेल्स ओवर 20,000। तो अब 20,000 के ऊपर कितना सेल हुआ है, टोटल में से 20,000 माइनस, जैसे अगर जब 50,000 था तो 20,000 के ऊपर कितना हुआ, 50 माइनस 20। तो वही कर रहे हैं, टोटल में से 20,000 माइनस, तो जो भी रकम आएगी दैट विल बी द सेल्स विच आर डन ओवर 20,000। अब इसके ऊपर लगेगा 0.5%। तो अब मैंने क्या बोला, सेकेंड कमीशन ओवर 20,000 ओवर या अबाउ 20,000। तो कितना कमीशन लग रहा है भाई, 0.5%, 0.5% ऑफ रुपीज एक्स माइनस 20,000। यू कैन राइट हियर रुपीज। तो अब 0.5% मतलब 0.5 अपॉन 100 इंटू एक्स माइनस 20,000, ये जम रहा है। तो अब आपको क्या मिल गया, 6.5% पे कितना कमीशन, वो मिल गया, 0.5% पे जो कमीशन वो मिल गया। तो ये दोनों को ऐड किया तो टोटल कमीशन, और वो कितना है 3,400। तो आपने क्या बोला, टोटल कमीशन इज 3,400। बहुत बढ़िया। तो ये टोटल कमीशन आया कैसे, ये वाला प्लस ये वाला, तो 6.5% ऑफ एक्स प्लस 0.5% ऑफ एक्स माइनस 20,000 इज द टोटल कमीशन। ये क्लियर है, पक्का समझ में आ रहा है। पहला कमीशन प्लस दूसरा कमीशन इज द टोटल कमीशन, और वो कितना है 3,400। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई। आप कैलकुलेशन जैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं, बट इधर एक थोड़ा इजी तरीका है। देखो सब एक्स को साथ में लेता हूं मैं, इसको बोला तू रुक ऐसा, लेट्स ओपन द ब्रैकेट। 0.5 अपॉन 100 इंटू एक्स इज हाउ मच, 0.5 एक्स अपॉन 100। बहुत बढ़िया। आगे 0.5 अपॉन 100 इंटू माइनस 20,000 कर दे, 0.5 अपॉन 100 इंटू 20,000 हो जाएगा, ये इज 3,400। एकदम क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो ये दोनों का डिनोमिनेटर 100 है, तो 6.5x प्लस 0.5x कितना आ रहा है, बहुत बढ़िया 7x अपॉन 100। क्लियर है। इधर क्या हो रहा है, ये दो जीरो कट, 200 का एक इसको दे दे, सो 0.5 इंटू 200 राइट। तो 5 इंटू 20 बराबर 20 इंटू 5 कितना 100। तो ये हो गया 100 और इधर से कितना आया 3,400। आई होप दिस इज क्लियर। पक्का। ये दो जीरो कट, ये 200 बचा था, एक जीरो इसको दिया, तो 5 इंटू 20 इज 100 माइनस 100 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचा, 7x अपॉन 100 इज 100 उधर जाके ऐड हुआ तो 3,500। क्लियर। अब ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 7x कितना 3,500 और 2 0। क्लियर है। अब x कितना भाई 7 से डिवाइड कर देंगे तो x कितना हुआ 3,50,000 राइट, डिवाइडेड बाय 7। तो हाउ मच इज दैट, 7 5 जा 35 और 3 0। तो भाई टोटल सेल्स है ये। क्वेश्चन में x क्या लिया अपन ने, लेट द टोटल सेल्स बी x। तो अनीता ने टोटल सेल्स कितने का किया भाई 50,000। वो स्टार्टिंग में मैंने तुक्का मारा था ऐसे 40,000 50,000 बाइट नहीं किए थे हम, तो 50,000 का टोटल सेल्स किया है। तो ये पूरे 50,000 पे उसको 6.5% लगा होगा, एंड 20,000 के ऊपर कितना खर्चा किया, सर कितना सेल्स किया 30,000। तो 30,000 पे 0.5% करके। क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं आगे। और वैरायटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्टर पवन इज पेड अ फिक्स्ड वीकली सैलरी
प्लस कमीशन बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाई हिम। ध्यान से करिएगा क्या बोल रहे हैं, ये जो पवन जी है ही इज पेड अ वीकली सैलरी, तो सैलरी तो मिल रही है वीकली, बट उसके साथ उनको कमीशन भी मिल रहा है, डिपेंड करता है कितना सेल्स कर रहे हैं। तो भाई अगर आप समझेंगे पवन जी को इधर क्या पैसे मिल रहा है, दो फॉर्म में मिल रहा है, सैलरी जो वीकली है और कमीशन। तो वीकली सैलरी प्लस द कमीशन इज द पवन जी का इनकम। तो ऐसा बोल दूं, ये ऐसा बोल सकता हूं मैं, इनकम क्या हुआ इधर, पवन जी का इनकम क्या हुआ, वीकली सैलरी प्लस द कमीशन, ऐसा बोल दूं, क्लियर है। चलिए आगे। If on the sale of 68,000 and rupees 73,000 in two successive weeks, ये दोनों चीजें क्या दी है उन्होंने, if the sale if on the sale, तो टोटल सेल्स दिया है, एक वीक में 68,000 हो रहा है, उसके नेक्स्ट वीक में 73,000 हो रहा है। He received in all, ध्यान से पढ़िए, he received in all मतलब टोटल पैसा जो उनको मिला, टोटल पैसा मतलब सैलरी प्लस कमीशन मिला के 68,000 पे इतना मिल रहा है, 73,000 पे इतना मिल रहा है। आगे फाइंड इज वीकली सैलरी, ओके अपन को नहीं पता, एंड द रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम। क्या मांग रहा है, रेट ऑफ कमीशन, रेट मतलब हमेशा परसेंटेज में होता है। देखो अगर आप मुद्दा समझ रहे हो, इनकम कैसे निकालेंगे, वीकली सैलरी जो मेरे को फाइंड करनी है, और कमीशन कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ कमीशन इनटू द टोटल सेल्स। टोटल सेल्स मेरे को दोनों केसेस के दिए हैं, मेरे को क्या चाहिए, रेट ऑफ कमीशन, और वही तो मांगा है क्वेश्चन में। तो ये जो दो चीजें हैं ये अपन अज्यूम कर रहे हैं, क्या अज्यूम कर रहे हैं, ध्यान से, मैंने बोला लेट द वीकली सैलरी ऑफ मिस्टर पवन जी बी रुपीज एक्स एंड द रेट ऑफ कमीशन जो क्वेश्चन ने मांगा है, एंड द रेट ऑफ कमीशन कितना रे बाबा, आर परसेंटेज बोल दूं, ये अपना सोल्यूशन जम रहा क्या। अपन को क्या पता भाई, इनकम इज वीकली सैलरी प्लस कमीशन, ये जम रहा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है भाई, ये जम रहा क्या, ये जमना चाहिए भाई। अब अपन जाते केस 1 के पास, केस 1 ने क्या बोला जी, केस 1 में उनका टोटल इनकम कितना 9,880, तो इनकम 9,880, भैया जी की वीकली सैलरी कितनी एक्स, अब कमीशन कितना R% ऑफ टोटल सेल्स, बहुत बढ़िया। तो R% किसका, R% ऑफ ₹68,000 जम रहा है क्या, ये जम रहा है, कैसे लिख रहे हैं अपन, हाँ पक्का। तो अब इसको थोड़ा इधर ही कर दूं सिंप्लीफाई, सो ये R% ऑफ 68,000, so we can cancel out 2 zeros. So how much is this final equation, 9880 is x plus 680R। फर्स्ट केस से आया। सर जी सेकंड केस ने क्या बोला है, पवन जी को कितना इनकम मिल रहा है सेकंड केस में, 10,180, बहुत बढ़िया। उनका से वीकली सैलरी तो फिक्स्ड है, वीकली सैलरी समथिंग विच इज फिक्स्ड, ओके सैलरी है वो फिक्स्ड है। इन कमीशन कैसे है, R% ऑफ टोटल सेल 73,000, 220 कट, सो इधर से कितना आया 10,180 इज इक्वल टू x प्लस 730R। इज दिस क्लियर। So we are technically getting two equations with the two unknowns, weekly salary x और commission r। ये दोनों को सॉल्व करिए simultaneously, गेम ओवर। समझ में आ रहा है क्या, पक्का। सबसे बेस्ट क्या बोल रहे, इसके पास भी x इसके पास भी x, सर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कहते हैं कि नहीं। तो मैं क्या बोल रहे थे, एवरीवन प्लीज स्टे फोकस, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 2 कर दूं, 2 इक्वेशन के नंबर बड़े हैं, तो क्या बोला 10,180 इज x प्लस 730R, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा मैं, 9,880 इज इक्वल टू x प्लस 680R, ये मैं करूँगा सब्ट्रैक्ट। क्लियर है क्या, चलिए ये दोनों तो कट गए, दिखता है क्या, इधर से कितना 730 माइनस 680 कितना होता है, बहुत बढ़िया सर 50R। इज दिस क्लियर। इधर से क्या हो रहा है 10,180 माइनस 9,880, 300 आएगा इन शॉर्ट, 300 ऐड करेंगे तो हो जाएगा, दिखता है क्या 0 ये, तो ये कितना आया 300 आ रहा है, जम रहा है कि नहीं, पक्का क्लियर है। तो आर कितना आ रहा भाई 300/5, दिस इज हाउ मच 6%, सो रेट ऑफ कमीशन इज 6%। पिक्चर अभी बाकी है, क्या मांगा है, फाइंड इज वीकली सैलरी, मतलब एक्स भी चाहिए,
किधर भी उठा के डालिए, आर को इसमें भरिए, इसमें भरिए, जिधर भरना है उधर भरिए, कोई टेंशन नहीं। लेट्स पुट इन इक्वेशन 1। सो क्या बोला, फ्रॉम इक्वेशन 1। भाई आप कैलकुलेशन खुद से करना है, डू नॉट कॉपी, यू कैन पॉज, सॉल्व, गेट आंसर। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 9880 इज x प्लस 680 इंटू 6। तो 680 इंटू 6 कैलकुलेट करेंगे, कितना आ रहा है ये 9880 4080 आ रहा है ये, क्लियर है क्या? तो इधर से x कितना आया 9880 माइनस 4080, तो x आपको आ रहा है कितना 5800, क्लियर। सो 5800 क्या है उनकी वीकली सैलरी और 6% क्या है रेट ऑफ कमीशन। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली। क्लियर है, चले आगे नेक्स्ट। Deepak's salary was increased from 4,000 to 5,000, the sales being the same due to reduction in the rate of commission from 3% to 2%, his income remain unchanged। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है एक्चुअली। सब क्वेश्चंस आप बोलेंगे मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, बट मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए एक्चुअली सॉल्व करने। दीपक्स सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4,000 टू 5,000, तो सैलरी बढ़ गई एक चीज़, सेल्स बीइंग द सेम ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन हिज इनकम रिमेन अनचेंज। तीन चीज़ें इधर क्लियर आपको दिख रही है क्या? क्या क्या देखो, सैलरी की बात हो रही है, कमीशन की बात हो रही है और इनकम की बात हो रही है। तो फिर मैंने क्या बोला, इनकम इज इक्वल टू, सही बोले आप। तो इधर फिर से वो चीज़ हो रही है क्या, इनकम इन दिस केस इज ऑल्सो व्हाट, सैलरी प्लस द टोटल कमीशन इन ईच ट्रांजैक्शन। तो हो क्या रहा है इधर सीन देखो, उसने क्लियरली बोला द इनकम इज रिमेनिंग अनचेंज्ड, इनकम रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब केस 1 केस 2 दोनों में उनकी इनकम तो सेम है, तो इनकम का तो इनकम ही रखने का, कुछ करने का जरूरत नहीं, एक्स बिक्स लेने की जरूरत नहीं है। आगे क्या बोला, सैलरी बढ़ गई, रेट ऑफ कमीशन कम हो गया, और फिर उसने बोला द सेल्स बीइंग सेम। तो दो मुद्दे इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, सेल्स भी उनका सेम है और इनकम भी उनका सेम है, तो सेल्स एंड इनकम आर रिमेनिंग सेम इन बोथ द केसेस। बोला फाइंड इज सेल्स, तो सिर्फ निकालने क्या बोला है, सेल्स। तो मैंने क्या बोल दिया, बहुत बढ़िया, मैंने बोल दिया लेट द सेल्स बी ₹X। इनकम पूछा ही नहीं है तो क्यों उसको एज्यूम करके सॉल्व करना है, जरूरत नहीं। अपन फिर ये चीज़ यूज़ करने वाले, ये इक्वेशन केस 1 केस 2 की बात करेंगे। केस 1 में क्या बोला, चलिए भाई दीपक जी आपका इनकम कितना, सैलरी प्लस द कमीशन। फर्स्ट केस में सैलरी कितना 4,000, कमीशन कितना, कमीशन कितना 3% ऑफ टोटल सेल्स, तो 3/100x ये जम रहा है। केस 2 में क्या सीन है भाई, अभी भी उनका इनकम तो सेम ही है ना, दोनों केस में इनकम सेम है, तो तेरे को भी वर्ड इनकम रखा, तेरे को भी इनकम रखा, क्योंकि तुम दोनों सेम है भाई। इनकम इज इक्वल टू सैलरी कितना 5,000 हो गया, बहुत बढ़िया। रेट ऑफ कमीशन कम हुआ है 2%, लेकिन सेल्स तो फिर भी सेम है। फिर आपने क्या बोला, इसको बोला इक्वेशन 1, इसको बोला इक्वेशन 2, और फिर क्या बोला, सिंस द इनकम रिमेन्स सेम, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। वो एक लाइन लिखेंगे क्या, सिंस द इनकम इज सेम या इनकम रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर इनकम सेम है, आपने बोला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम, तो राइट हैंड साइड वी कैन इक्वेट। तो क्या बोला, 4,000 प्लस 3x/100 इज इक्वल टू 5,000 प्लस 2x/100। कैन यू सॉल्व, वेरी इजी राइट। 2x को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हुआ, 3x/100 माइनस 2x/100 इज व्हाट, 5,000 माइनस 4,000, सुपर इजी। कितना आ रहा है 3x माइनस 2x, x/100 इज इधर से कितना 1000, तो x कितना हुआ 3 और वो 2 0, मतलब 1,00,000। सो दीपक जी ने टोटल सेल्स कितने के किए 1,00,000। इनकम अगर मांगा होता तो ये उठा के एक इक्वेशन में भर देते तो इनकम मिल जाता, नहीं मांगा है, सो नॉट रिक्वायर्ड। इजी, क्लियर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे। अब जो अपन ने बेसिक कमीशन वाले क्वेश्चन किए वो तो कर दिए, जो बेसिक वाले थे वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, जो आप देख रहे थे ना अभी, कमीशन सैलरी वाले क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, लिस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस, नेट प्राइस। फर्स्ट लेट्स रिवाइज द एब्रीवेशंस। एलपी मतलब लिस्ट प्राइस, उसका दूसरा नाम
कैटलॉग प्राइस या तो मार्क्ड या तो मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। आईपी माने इनवॉइस प्राइस और नेट, एनपी मतलब नेट प्राइस या नेट सेलिंग प्राइस। अब होता क्या है, समझो आपको ये एक बड़ा सारा बिस्किट लेने गए, एक बिस्किट का बॉक्स है बहुत सारा, बड़ा सारा एकदम, समझो उसकी एमआरपी 1000 रुपये है, एमआरपी उसकी 1000 रुपये, दैट इज द लिस्टेड प्राइस। लिस्ट प्राइस कितनी है उसके ऊपर लिखी हुई, समझो जो बड़ा सारा बिस्किट का बॉक्स है उसके ऊपर कितना प्रिंट किया है प्राइस, 1000, सो दैट इज द लिस्ट प्राइस आई एम कॉलिंग। अब क्या हुआ भाई, होलसेलर से आप खरीद रहे हो, तो समझो आप भी एक डीलर हो, तो होलसेलर ने बोला भाई मैं तेरे को 10% डिस्काउंट दे दूंगा अगर तू ये सब ले रहा है तो उन्होंने क्या किया, ये जो 1000 रुपये लिस्ट प्राइस थी उस पे 10% आपको डिस्काउंट दिया। समझ में आ रहा है नहीं? सो लिस्ट प्राइस पे जो डिस्काउंट लगता है उसको अपन ने क्या बोला, ट्रेड डिस्काउंट। देखो मैंने इधर लिखा है ट्रेड डिस्काउंट इज सम परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस। तो 1000 रुपये का जो आपने बिस्किट ले रहे हो आप, तो उस पर आपको 10% उसने कम कर दिया। सो 10% ऑफ 1000 कितना हुआ, 100 रुपीज। सो दैट 100 इज नथिंग बट ट्रेड डिस्काउंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज सम परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस। प्लीज नोट दिस, क्लियर? अब आगे, तो अब आपको 100 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो आप कितना पैसा भरेंगे, वो अब इनवॉइस बनाएगा। इनवॉइस कितने का बनाएगा, 1000 में से 100 कम मतलब 900 का। तो 1000 इज द लिस्ट प्राइस, उसमें से 100 रुपये कम किया, उतने का आपका इनवॉइस बना। इनवॉइस प्राइस इज 900 इन दिस केस। अब आपने बोला अरे मैं कैश पेमेंट कर रहा हूं, तो उसने बोला कैश पेमेंट अगर करेंगे तो और डिस्काउंट दूंगा मैं 10%, समझो चल रहा है, अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, और 10% डिस्काउंट। तो अब देखो कैश की बात कब हुई, कैश डिस्काउंट की बात कब हुई, जब इनवॉइस बना तब। तो अब इनवॉइस 900 पे बना है, इफ यू पे हिम राइट अवे कैश ही इज गिविंग यू 10% मोर डिस्काउंट, बट आफ्टर द इनवॉइस इज जनरेटेड। इनवॉइस कितने का बना, 900, इनवॉइस पे 10% डिस्काउंट जो लगा वो है कैश डिस्काउंट। तो क्या बोला, कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज सम परसेंटेज ऑफ इनवॉइस प्राइस। वेरी इंपॉर्टेंट। तो 900 पे अब आपको 10% उसने डिस्काउंट दिया, मतलब 90 रुपीज। दिस 90 रुपीज इज द कैश डिस्काउंट विच वॉज कैलकुलेटेड ऑन इनवॉइस प्राइस। सुपर इंपॉर्टेंट। अब आपने फाइनली कितने में सब चीज़ें खरीद ली, या वो बड़ा बिस्किट का पैकेट 1000 रुपीज में से 100 रुपीज वॉज द ट्रेड डिस्काउंट, सो 900 वॉज द इनवॉइस प्राइस, उस पे 10% वॉज द कैश डिस्काउंट, सो 90 रुपीज। सो 900 में से 90 क्या, 810 इज द नेट प्राइस। सो वो होलसेलर ने आपको वो 1000 रुपीज का बिस्किट फाइनली कितने में दिया, 810। सो दैट 810 इज द नेट सेलिंग प्राइस और द नेट प्राइस। आपको ये रिलेशन भी समझता है राइट? प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट ये समझता है राइट? प्रॉफिट इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस, whereas loss is what, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर? इतना समझता है। एक और चीज मेरे को बता ना, प्रॉफिट हमेशा किसका परसेंटेज निकालता है, मतलब परसेंटेज ऑफ विच अमाउंट। तो समझो आपने पेन लिया 100 रुपीज का, आपने बेचा उसको 110 में, तो क्या हुआ, 10 रुपए ज्यादा में बेचा, मतलब दैट 10 रुपीज इज योर प्रॉफिट। दैट 10 रुपीज इज वॉट परसेंटेज, मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, किसका परसेंटेज लेते हैं। अगर स्पेसिफिकली कुछ ऐसा मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज सम परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो अगर आपने 100 रुपए का ये पेन लिया था, उस पर आपने 10 रुपया प्रॉफिट कमाया, वैसे ही बोलते आपने खरीदा 100 रुपीज पे, यू अर्न अ प्रॉफिट ऑन इट ऑफ 10 रुपीज। सो दैट 10 रुपीज इज द प्रॉफिट, हाउ मच परसेंटेज, सो 10 रुपीज ऑफ कॉस्ट प्राइस, सो 10% वैसा। तो ये भी एक चीज याद रखना, प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज सम परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, अगर कुछ स्पेसिफिकली अलग नहीं दिया तो। एक रिवाइज मारे, एलपी मतलब लिस्ट प्राइस, एक और नाम कैटलॉग प्राइस है तो मार्केट प्राइस, बहुत बढ़िया। आईपी इनवॉइस प्राइस, एनपी नेट सेलिंग प्राइस और नेट प्राइस। रिलेशंस क्या है, इनवॉइस प्राइस कैसे आएगा, देखो लॉजिकली करेंगे तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो रट्टा मारना। एलपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा सम परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस। नेट प्राइस कैसे आएगा, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, एंड कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज सम परसेंटेज ऑफ इनवॉइस प्राइस। डोंट वरी, एक बहुत प्यारा सा इजी सम लेते हैं, आपको फिर चीज़ें इजी लगेगी। क्या बोल रहे हैं, अ होलसेलर अलाउज 25% ट्रेड डिस्काउंट, तो 25% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा भाई, एंड 5% कैश डिस्काउंट। व्हाट विल बी द नेट प्राइस, तो एनपी मांगा है, ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹1600। तो 1600 क्या है मेरे को बताओ, व्हाट इज 1600, दैट्स द मार्क्ड प्राइस, मतलब लिस्ट प्राइस कैटलॉग प्राइस जो भी। तो अपन ने एब्रीवेशन दे दिया, लिस्ट प्राइस कितना है भाई 1600, उसको क्या चाहिए, एनपी चाहिए। तो एनपी कैसे आएगा, आईपी निकालेंगे फिर एनपी आएगा, लेकिन उनके लिए डिस्काउंट्स चाहिए। लेट्स डू वन बाय वन। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट,
ट्रेड डिस्काउंट का मैं अमाउंट निकाल रहा हूँ। ओके, एक और चीज़ नोट करना, ये ट्रेड डिस्काउंट को टीडी मत बोलना, बिकॉज टीडी ट्रू डिस्काउंट है, बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करेंगे अपन। चलिए ट्रू डिस्काउंट सॉरी ट्रेड डिस्काउंट कितना 25%, लेकिन 25% किसका? बहुत बढ़िया, 25% ऑफ लीस्ट प्राइस इसका। सही, 25 10 जा 250 और 25 6 जा 150, 400 रुपये। क्लियर है? तो ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला? 400 का मिला। ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, अब मैं क्या निकालूंगा? इनवॉइस प्राइस। आप लॉजिक समझ रहे हो राइट? व्हाट इज इनवॉइस प्राइस? लीस्ट प्राइस माइनस सॉरी ट्रेड डिस्काउंट, टीडी नहीं। सो मच इज दैट? 1600 में से 400 गया तो कितना? 1200। चल बहुत बढ़िया, तो इनवॉइस प्राइस भी आ गया मेरे पास। अब अपन क्या निकालेंगे? कैश डिस्काउंट। एकदम सही जा रहे हैं यार। सो व्हाट इज कैश डिस्काउंट? 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो 5% किसका? 1200 का। 12 5 60, तो 60 रुपीज़ इज द कैश डिस्काउंट। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा? नेट प्राइस इज हाउ मच? इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। तो क्या बोल दिया भाई? 1200 में से 60 रुपये गया तो कितना आया भाई? 1140। सो 1140 इज द नेट प्राइस एट विच द होलसेलर इज सेलिंग द आर्टिकल। मेक सेंस? बहुत ईजी है, दिख रहा है? एलपी से टीडी निकाला, फिर आईपी मिला, आईपी पेड सीडी निकाला, मतलब ट्रेड डिस्काउंट निकाला, कैश डिस्काउंट निकाला, और फिर उससे नेट प्राइस निकाला। वेरी क्लियर, वेरी बेसिक इजी क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन कर रहे, अगेन अ वेरी हरा भरा बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं यार। आई वुड से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स टैकल। क्या बोल रहा है? A retailer sold a suit for ₹8832 after allowing 8% discount on mark price and further 4% cash discount. तो क्या कर रहा है ये अपना रिटेलर की बात कर रहा है। He sold a suit for, तो ये क्या है? ये सेल किया ना एक सूट इतने का, तो 8832 क्या है? सेलिंग प्राइस है या तो नेट प्राइस है। समझा क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में अपन को गिवन क्या है? ये क्वेश्चन में अपन को गिवन है कि नेट प्राइस इज हाउ मच? 8832। क्वेश्चन ने और क्या दिया? आफ्टर अलाउिंग 8% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। 8% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस मतलब ये कौन है? ये अपना ट्रेड डिस्काउंट है। एंड 4% कैश डिस्काउंट। बहुत बढ़िया। अब इधर चीज़ें उल्टी है। देखो अपन क्या करते थे? एलपी लिस्ट प्राइस देते थे, उससे अपन नेट प्राइस निकालते थे। इधर उल्टा है भाई, लिस्ट प्राइस दिया है और डिस्काउंट के परसेंटेज दिया, अपन को क्या निकालना है? मार्क प्राइस एक चीज निकालना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। इफ ही मेड 38% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं ना, अभी के लिए ये चीज इग्नोर करिए। अभी के लिए ये प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस इग्नोर करिए। मैंने क्या बोला? फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द सूट। तो मैंने बोला भाई अपना जो सूट है उसका मार्क प्राइस निकाल। जो अपन ने लास्ट टाइम मार्क प्राइस से नेट प्राइस निकाला था, अब उल्टा जाना है। क्लियर है? देखो एक तरीका तो ये है, लेट द मार्क प्राइस बी एक्स ले लो और फिर उससे सॉल्व कर लो। वो अपन ने किया हुआ है और मैंने करवाया, और वो शायद आपने किया होगा। अब एक थोड़ा ईजी वर्जन देखते हैं। अब इधर आपको समझ है, वी आर टॉकिंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जैसे 8%, 4%। तो ये केस में सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंट मतलब आउट ऑफ 100, एन ईजियर वे ऑफ डूइंग दिस सम इज ऐसा मैंने बोल दिया, ध्यान से समझना। लेट द लीस्ट प्राइस भी ₹100। ध्यान से समझिए कैसे सॉल्व किया जा रहा है। मैंने बोला लेट, मैं लेता हूँ लीस्ट प्राइस 100, फिर मैं क्या करने वाला हूँ? उस पे 8% ट्रेड डिस्काउंट निकालूंगा, फिर इनवॉइस प्राइस आएगा, उस पे 4% कैश डिस्काउंट निकालूंगा, तो मेरे को नेट प्राइस आएगा। फिर मैं इधर कैसे करने वाला हूँ? अगर 100 रुपीज़ है तो उस पे इतना नेट प्राइस है, तो अगर नेट प्राइस इतना है तो उस पे एलपी कितना। समझे? जैसे अपन करते हैं ना, 5 मैंगोज आर सोल्ड फॉर 100 रुपीज़, हाउ मेनी मैंगोज आर सोल्ड फॉर 345 रुपीज़। तो यू कैन कैलकुलेट दैट, समवॉट ऑफ दैट सॉर्ट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपने ये टाइप के क्वेश्चन किए जब आपने बोला लेट द मार्क प्राइस ऑफ द सूट बी एक्स, वो एक तरीका हुआ। ती एक पद्धत तुम्हाला माहिती है। लेट्स डू विद अ डिफरेंट वे वेयर वी आर टेकिंग लेट द लीस्ट प्राइस बी 100। आप ध्यान से समझना, अगर लीस्ट प्राइस 100 है, ऐसा क्यों किया मैंने?
everything we are talking in percentage, 8%, 4%, percent out of 100. Hence to easy the calculation simplified, ये किया मैंने बोला लेट्स कैलकुलेट द ट्रेड डिस्काउंट. तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 8%. 8% ऑफ द लीस्ट प्राइस, एंड लीस्ट प्राइस कितना है? 100. तो इजी हो गया कैलकुलेशन. 8 रुपया. 8 रुपीज़ इज द ट्रेड डिस्काउंट. तो आपने फटक से बोला इनवॉइस प्राइस कितना? LP माइनस ट्रेड डिस्काउंट. चलिए थोड़ा फास्ट. सो 100 माइनस 8 विच इज ₹92. सो 92 इज व्हाट? इनवॉइस प्राइस. देखो अगर आप x लेके सॉल्व करेंगे तो भी कैलकुलेशन तो है, इजी तो नहीं है, इसमें भी थोड़ा कैलकुलेशन तो है. तो लेट्स डू दिस, कोई टेंशन नहीं. अब निकालेंगे कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट कितना बोला? 4% ऑफ 92. तो 92 4 जा फटाक से कर दो. 4 2 जा 8, 4 9 जा 36. 368 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आ रहा है? 3.68 आ रहा है. अब मैंने बोला लेट्स फाइंड द नेट प्राइस. व्हाट इज नेट प्राइस? इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट. तो वो कितना हुआ? 92 माइनस 3.68 तो कितना हो गया? 89 में से 0.68 गया, 89 में से गया तो 88.32 आएगा. अब मैंने इधर क्या बोला? देख ध्यान से समझना, ध्यान से समझना. मैंने बोला लीस्ट प्राइस और नेट प्राइस की बात कर रहे हैं. लीस्ट प्राइस अगर 100 है तो नेट प्राइस मेरे को कितना आ रहा है? 88.32. तो अगर नेट प्राइस कितना दिया है मेरे को? ओहो, नेट प्राइस अगर 8832 है तो लीस्ट प्राइस कितना? लॉजिक समझा क्या? अगर 100 लीस्ट प्राइस है तो इन दिस सिनारियो विद टेकिंग 8% एंड 4% डिस्काउंट नेट प्राइस इज दिस मच. तो अगर नेट प्राइस इतना तो LP कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट? तो x कितना आ रहा है? x इज हाउ मच? ये इंटू ये डिवाइडेड बाई ये. सो 8832 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 88.32. समझे? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, वो नीचे. तो ये दिख रहा है 1 जा, ये 100 जा. क्लियर है? मैं काट नहीं रहा बिकॉज वो डेसिमल फिर चल जाएगा. 1 जा 100 जा, राइट? सो ये ऐसा 1 जा 100 जा. सो 100 जा 10,000. सो हाउ मच इज द लीस्ट प्राइस ऑफ दिस सूट? 10,000. जिसको बेचा 8832 में. तो मार्क प्राइस आ गई, दिखता है क्या? एक आंसर खत्म हुआ. आई होप आपको समझ में आ रहा है. वी फाउंड द मार्क प्राइस. क्लियर? अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा ध्यान से. क्या बोल रहा है अभी क्वेश्चन? इफ ही मेड 38% प्रॉफिट फाइंड द कॉस्ट प्राइस. देखो अब आपको समझना चाहिए. देखो ये अमाउंट क्या है? दिस इज आवर सेलिंग प्राइस, दिस इज व्हाट? प्रॉफिट. और ये क्या मांग रहा है? कॉस्ट प्राइस. अपन को रिलेशन पता है क्या? प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. या तो सेलिंग प्राइस क्या है? प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस. बस वही कर रहे हैं अपन, ध्यान से. तो मैंने क्या बोला? व्हाट इज सेलिंग प्राइस? बिकॉज अपन को सेलिंग प्राइस दिया हुआ है करके मैं बोल रहा सेलिंग प्राइस इज व्हाट? प्रॉफिट प्लस द कॉस्ट प्राइस. अब कॉस्ट प्राइस मेरे को पता है क्या? नहीं. तो एक चीज़ इधर नोट करना. जैसे इधर अपन ने एज्यूम किया, इधर मैं एज्यूम कर रहा हूँ लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹X. क्योंकि अब परसेंटेज में बात नहीं हो रही, अब इधर मैं अमाउंट डालने वाला हूँ तो 100 नहीं ले रहे. लेट द कॉस्ट प्राइस बी X. तो सेलिंग प्राइस कितना है? 8832. व्हाट इज प्रॉफिट? 38%. लेकिन किसका? कॉस्ट प्राइस का. और कॉस्ट प्राइस कितना है? X. अरे समझेगी नहीं. प्रॉफिट इज ऑलवेज सम परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस. चल सही. तो इधर प्रॉफिट कितना? 38% ऑफ कॉस्ट प्राइस मतलब X. सॉरी, क्लियर है? और अपना कॉस्ट प्राइस कितना है? X. शॉर्ट. जस्ट सिंपल कैलकुलेशंस खत्म. इधर तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसा करना है कर सकते हैं, या तो 100 से डिवाइड कर दो, जैसा भी आपको ठीक लगे. तो मैंने बोला भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. 100 इंटू एक्स, 100x प्लस 38, 138x अपॉन 100. तो x कितना आ रहा है? हाउ मच इज x? 100 ऊपर, ये नीचे. सो 8832 इंटू 100 अपॉन 138. आप कैलकुलेशन कर देंगे. सो दिस विल बी द कॉस्ट प्राइस. किया आपने? 6400 आ रहा है आपको. क्लियर है? सो ये क्वेश्चन समझा. वेरी गुड क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिधर अपन ने नेट प्राइस से लीस्ट प्राइस निकाला और फिर उसमें कॉस्ट प्राइस की भी बातें की थी. तो ये वाला एक तरीका समझा जिधर मैंने 100 लेने बोला. ये क्यों ले सकते? बिकॉज एवरीथिंग वी वर टॉकिंग इन परसेंटेज.
नहीं तो एक्स लेके सॉल्व करिए, वो आपको पता ही है, राइट, वी हैव डन दैट. सो जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट. चलिए नाउ ये फर्स्ट एक्सरसाइज की बातें थी. अब आगे जाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट डिस्काउंटिंग, फिर उसको ही कंटिन्यू करते हुए डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. तो ये क्या बोल रहा है, अभी कुछ टर्म्स आपको पता होने बहुत ज़रूरी है. PW मतलब प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंट वर्थ को एक और एब्रीवेशन है P भी बोला जाता है. TD मतलब ट्रू डिस्काउंट, दिख रहा है TD ट्रू डिस्काउंट. SD सम ड्यू. अब थोड़ा सा अपन एकदम शॉर्ट कॉन्सेप्चुअली बात करते हैं. समझो आपने मेरे से आज 100 रुपीज़ लिया या कोई सामान लिया 100 रुपीज़ का. आप बोले, देखो एक ऑप्शन क्या था, आप मेरे को आज 100 रुपीज़ दे देंगे, एक ऑप्शन. या तो आप बोले सर 1 साल बाद हम देते हैं आपको. मैंने बोला ठीक है यार, मैं उस पर इंटरेस्ट लूँगा, 1 साल बाद दे रहे तो 10% इंटरेस्ट लूँगा मैं. क्लियर है, पक्का. तो ये सीन क्या हुआ, आज आप मेरे से 100 रुपीज़ का सामान लिया, मतलब 100 रुपीज़ आज मेरे को आप दे दे, या तो 1 साल बाद 10% इंटरेस्ट पे जो अमाउंट आएगा वो मेरे को देना पड़ेगा आपको, क्योंकि यू आर पेइंग मी आफ्टर 1 ईयर, सो आई विल बी टेकिंग सम इंटरेस्ट फ्रॉम यू. सीन क्रिएट कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा ऐसा कुछ, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो अब क्या हुआ, ये जो 100 रुपीज़ आज आप मेरे को दे सकते थे, दैट इज टूडेज वैल्यू. सो वो क्या हुआ, प्रेजेंट वर्थ, आज की कीमत. तो 100 रुपये जो है ये आज की कीमत है. अब आप मेरे को 1 साल बाद देंगे, तो मैंने बोला उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा. तो आप क्या मेरे को 1 साल बाद 100 रुपीज़ देंगे? नहीं, थोड़ा ज़्यादा पैसा देंगे. तो कितना ज़्यादा, दैट इज द ट्रू डिस्काउंट. आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा है. व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? प्रिंसिपल इंटू पीरियड इंटू R अपॉन 100. बद्रीनाथ की दुल्हनिया में भी था, सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू R इंटू N अपॉन 100. ये ऐसा ये आपने पढ़ा है. तो इधर जो भी अपन इंटरेस्ट की बात करेंगे, दैट विल बी कंप्लीटली सिंपल इंटरेस्ट. तो अपन ने आप क्या बोला, मेरे को चाहिए कितना इंटरेस्ट मैंने आपसे चार्ज किया. तो आपने क्या बोला, सर 10% आपने चार्ज किया है किस पे, 100 रुपये पे. कितने के लिए, 1 साल के लिए. तो कैन वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट. सो हाउ मच इज दैट, प्रिंसिपल कितना, 100 रुपये इंटू कितने साल, 1 साल. ये जो n होता है, दिस इज ऑलवेज इन ईयर्स. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज इन ईयर्स. रेट कितना था, 10 अपॉन 100. चलिए, तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है. तो इसका मतलब क्या, 1 साल बाद आप मेरे को 100 रुपये नहीं, 100 से 10 रुपये ज़्यादा देंगे, तो टोटल 110 रुपये देंगे. तो ये जो 10 रुपीज़ अपन ने निकाला, दिस इज द ट्रू डिस्काउंट. ट्रू डिस्काउंट किस पे निकला, ये 100 रुपीज़ क्या है, प्रेजेंट वर्थ, राइट. ये आज की कीमत है PW. सो PW NR अपॉन 100, उससे मेरे को क्या मिला, TD. ये दिख रहा है फॉर्मूला, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू PW NR अपॉन 100. बहुत बढ़िया, इतना क्लियर है. अब आपने क्या बोला, सर टोटल पैसा मैं 1 साल बाद कितना दूँ आपको, भाई 100 रुपये पे 10 रुपये चिपका के दे. तो प्रेजेंट वर्थ 100 रुपीज़, उस पर TD 10 रुपये चिपकाया, तो कितना हो गया, 110. ये जो 110 रुपये आप 1 साल बाद मेरे को देने वाले, दैट इज द अमाउंट विच इज ड्यू, राइट, बिकॉज यू आर गोइंग टू पे मी आफ्टर 1 ईयर. इट इज कॉल्ड सम ड्यू. सो सम ड्यू अपने ये केस में कितना है, 110 रुपया. कैसे निकला, प्रेजेंट वर्थ 100 प्लस ट्रू डिस्काउंट 10 रुपीज़, दैट इज द 110 रुपये. तो ये फॉर्मूला 100 रुपये प्लस 10 रुपये इज 110 रुपये. क्लियर है, पक्का. ये आ गया ट्रू डिस्काउंट, समझ गया. और ये एक लाइन मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दी, ट्रू डिस्काउंट इज द इंटरेस्ट ऑन द प्रेजेंट वर्थ एट द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द गिवन पीरियड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. TD जो है वो हमेशा किस पे निकलता है, PW पे, आज की कीमत पे. वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव आ सकता है इसमें. अब ये थर्ड फॉर्मूला आपके ऊपर डिपेंड करता है बाइट करना है या नहीं. जस्ट दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच को रिलेट या विच गिव्स अ रिलेशन बिटवीन प्रेजेंट वर्थ एंड सम ड्यू. ये कैसे डिराइव हुआ, ये जो TD है ना, मैंने उठा के इस पे डाला, ध्यान से समझना. PW प्लस TD के जगह ये डाल रहे, क्या, PW NR अपॉन 100. दोनों टर्म में से PW लिया कॉमन, क्या बचा, 1 प्लस NR अपॉन 100. सो दिस 3 रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार क्विकली रट्टा मारे, क्या, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट इज सम ड्यू. ट्रू डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रेजेंट वर्थ. तो TD क्या हुआ, TD इज इक्वल टू PW NR अपॉन 100. और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट SD और PW के बीच में, PW इंटू 1 प्लस NR अपॉन 100. तो 100 सिर्फ NR का है, इज इक्वल टू सम ड्यू. सुपर क्लियर. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, दिस N शुड ऑलवेज बी इन ईयर्स. ये नोट करिएगा, ये जो N है ये हमेशा ईयर्स में होना चाहिए. क्लियर है. ये हुआ था बेसिक डिस्काउंटिंग.
अब आएंगे अगर बिल जनरेट हो रहा है तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अपन को सीखना है, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। तो अब बिल के बारे में आपने अकाउंट्स में पढ़ा है ऑलरेडी, आई नो, बट लेट्स डू इट वंस अगेन विथ रिस्पेक्ट टू आवर मैथ सिलेबस। अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल, तो जो बिल बना रहा है उसको बोला ड्रॉवर, और जिसके लिए बिल बना रहा है, अ पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड द ड्रॉई। तो अगर आपने मेरे से पैसा उधार पे लिया है तो मैं बिल बनाऊंगा तो मैं ड्रॉवर, आप ड्रॉई। आगे, द डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड एज डेट ऑफ द बिल। तो आज अगर अपन ने डेट, मतलब आज अपन ने बिल ड्रॉ किया तो दैट इज डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द बिल, डेट ऑफ द बिल। द अमाउंट फॉर विच द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड फेस वैल्यू या तो सम ड्यू ऑफ द बिल। बहुत ध्यान से, दो नाम मैंने एक साथ मर्ज कर दिए। जो अमाउंट बिल के ऊपर मेंशन की रहती है वो क्या हुई, फेस वैल्यू ऑफ द बिल। उसका एक और नाम क्या है, सम ड्यू। तो समझो आज आपने मुझसे 10,000 रुपये, अगर मतलब यू आर सपोज टू पे मी 9,000 टुडे, लेट्स अज्यूम आप एक साल बाद 10,000 भरना है आपको, तो मैंने एक बिल बनाया। मैंने क्या बोला, भाई एक साल बाद आपको पैसा भरना है, कितना भरना है, 10,000। तो 10,000 आप एक साल बाद भर रहे हैं ना, दैट इज द सम ड्यू और द अमाउंट विच इज मेंशन ऑन द बिल, दैट इज फेस वैल्यू। द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर्स इज कॉल्ड नॉमिनल ड्यू डेट। तो अगर मैंने बोला भाई एक साल बाद आपको मेरे को पैसा भरना है तो एक साल बाद ये बिल एक्सपायर हो जाएगा, तो जिस दिन बिल एक्सपायर होता है वो नॉमिनल ड्यू डेट है। लेकिन आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज़, एक एक्स्ट्रा क्लॉज होता है क्या, आप एक साल बाद, एग्जैक्ट एक साल बाद न भरते हुए, मतलब नॉमिनल ड्यू डेट को न भरते हुए आपके पास 3 दिन एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड मिलता है, उसको अपन बोलते हैं लीगल ड्यू डेट। तो क्या बोला, आप नॉमिनल ड्यू डेट को अगर नहीं भर पाए तो आपको 3 दिन और एक्स्ट्रा दिया लीगल ड्यू डेट, जिस पे आपको पैसा भरना ही पड़ेगा। पढ़ लेते एक बार। हाउएवर द बायर इज अलाउड टू पे द अमाउंट इवन 3 days लेटर, 3 दिन के बाद भर सकते हैं। दिस 3 days आर कॉल्ड डेज ऑफ ग्रेस। ये 3 दिन को ग्रेस पीरियड या डेज ऑफ ग्रेस बोला। द डेट ऑफ ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस टू द नॉमिनल ड्यू डेट इज नोन एज लीगल ड्यू डेट। तो थोड़ा सिनारियो क्लियर है पक्का। बिल जिसने बनाया ड्रॉवर, आप जिस पे बिल बनाया वो ड्रॉई, जिस दिन बिल बनाया डेट ऑफ द बिल और डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ द बिल। बिल एक्सपायर कब होता है, नॉमिनल ड्यू डेट, 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, उसको बोल दिया लीगल ड्यू डेट, 3 दिन ऐड करने के बाद। तो नॉमिनल ड्यू डेट में 3 दिन ऐड किया तो लीगल ड्यू डेट। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में थोड़ा और आगे जाते क्या। अब अगर आपने बिल डिस्काउंट करना है तो लेट्स एक थोड़ा सिनारियो क्रिएट करते हैं। समझो आज मैंने बिल ड्रॉ किया, ठीक है, और मैंने बोला भाई पीरियड ऑफ द बिल इज 6 months, तो 6 महीने बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। मैंने बोला भाई 6 महीने के लिए बनाया है तो 6 महीने बाद वो एक्सपायर होगा, तो जिस दिन बिल एक्सपायर होगा वो क्या है, ये एनडीडी यूज़ नहीं करना, दैट इज़ नॉमिनल ड्यू डेट। ठीक है, तो आज बिल ड्रॉ किया, 6 महीने बाद एक्सपायर होने वाला है। लेकिन अब क्या हुआ, ध्यान से समझना, इफ द ड्रॉवर ऑफ द बिल, ध्यान से समझना इसका, हाँ, इफ द ड्रॉवर ऑफ द बिल वांट्स मनी, ऑब्वियसली मेरे को जिसने बिल ड्रॉ किया उसको पैसा चाहिए, ड्रॉवी को क्यों चाहिए भाई, उसने तो ऑलरेडी उधार पे लिया। इफ द ड्रॉवर ऑफ द बिल वांट्स मनी बिफोर द लीगल ड्यू डेट, तो अब क्या हुआ, नॉमिनल ड्यू डेट पे बिल एक्सपायर होगा, उससे 3 दिन आपने और ऐड किया आगे, तो ये लीगल ड्यू डेट है। तो एक्चुअली लीगल ड्यू डेट तक पैसा मिल सकता है मेरे को, ड्रॉवर को। बट अब क्या हुआ, मेरे को पैसे की जरूरत पड़ी, मैंने बोला भाई मेरे को जल्दी चाहिए पैसा, तो हुआ क्या, लेट्स अज्यूम 3 महीने बाद, आफ्टर 3 months मेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ी, मैंने बोला भाई मेरे को पैसा चाहिए, तो मेरे पास एक फैसिलिटी है जिसको क्या बोला जाता है, बिल को डिस्काउंट करना, और मैं किसके पास जाऊंगा, बैंक के पास, समझा। तो और एक्चुअली कितना टाइम बचा हुआ है, और 3 months बचा हुआ है, इतना क्लियर है। नाउ लेट्स अज्यूम, जैसे मैंने आपको बोला था, बिल आज आप मेरे को 9,000 दे सकते थे, तो वो सब तो छोड़ दो, बिल कितने पे बना, 10,000, क्यों, 6 महीने बाद आपको मेरे को 10,000 भरना था, समझो। यू हैड टू पे मी 10,000 आफ्टर 6 months, क्लियर। मैं आज गया किसके पास, बैंक के पास, मैंने बोला मेरे को बिल डिस्काउंट करके दो, बैंक मेरे को 10,000 देगी। ये कब है, ये आज है, दिस इज टुडे, क्योंकि मैं 3 महीने बाद गया बैंक के पास, भाई मेरे को 3 महीने बाद और पैसा मिलने वाला है, लेकिन मेरे को आज ही चाहिए, तो बैंक ने बोला आई विल डिस्काउंट द बिल बट आई विल नॉट पे यू 10,000, क्योंकि वो तो 6 महीने बाद मिलना चाहिए था, समझ रहे या नहीं। तो मैं 3 महीने बाद गया बैंक के पास, तो बोली 10,000 नहीं दूंगी, इसमें से मैं कुछ पैसा कट करके तेरे को दूंगी। तो बैंक जो पैसा कट करती है उसको बोला बैंकर्स डिस्काउंट। सो व्हाट इज बैंकर्स डिस्काउंट, द अमाउंट विच इज डिडक्टेड फ्रॉम द सम ड्यू,
क्लियर है। और बैंकर्स डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होने वाला है, सम ड्यू पे। अब वो जो पीरियड है उसके बारे में अपन बहुत ध्यान से बात करेंगे, पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं फटाक से। इफ द ड्रॉअर ऑफ द बिल वांट्स मनी बिफोर द लीगल ड्यू डेट, देन देयर इज अ फैसिलिटी अवेलेबल एट द बैंक or with an agent who can discount the bill and pay the amount to the drawer after deducting some amount from the face value of the bill. This is called discounting of the bill, जो अपन ने ऑलरेडी बात किया। 10,000 में से मैं बैंक के पास गया, कुछ तो पैसा कम करेगी और मेरे को देगी। जो पैसा कम करती है वो होता है बैंकर्स डिस्काउंट। अब ध्यान से उसके बारे में पढ़ते हैं क्या। When a bill is discounted in the bank, the banker will deduct the amount from the face value, क्योंकि देखो बिल पे तो कौन सी अमाउंट लिखी है, जिस पे बिल बना है, फेस वैल्यू, राइट। तो 10,000 पे अब बैंक कुछ तो अमाउंट कैलकुलेट करेगी एट द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर द पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने हाईलाइट किया है, फॉर द पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। बीडी जो है, बीडी बैंकर्स डिस्काउंट, उसमें जो एन होता है ना, दैट इज नथिंग बट डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके लीगल ड्यू डेट का समय। क्लियर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड पे द बैलेंस टू द ड्रॉअर। तो अब क्या किया बैंक ने, बैंक के पास में गया, भाई मेरे को डिस्काउंट कर दे बिल। उसने बोला मैं फेस वैल्यू पे वो पीरियड के लिए एट दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ तो पैसा कट करूंगी। तो उसने कैलकुलेट कैसे किया, बैंकर्स डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट हुआ है, सम ड्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे फ्लैशबैक, ट्रू डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, प्रेजेंट वर्थ, बैंकर्स डिस्काउंट सम ड्यू और फेस वैल्यू ऑफ द बिल। सो बीडी का फॉर्मूला इजी है कॉन्सेप्चुअली, HDNR अपॉन 100। बहुत बढ़िया, तो वही बोला मैंने। अब दिस अमाउंट इज कॉल्ड बैंकर्स डिस्काउंट। ऑब्जेक्टिव वाइज एक और चीज आपको पता होना जरूरी है, दिस बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमर्शियल डिस्काउंट। समझा। अब सीन फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो ये चीज समझा आप। मैं आज गया बैंक के पास, मैंने बोला भाई बिल डिस्काउंट कर दे, तो 10,000 में से उसने कुछ तो पैसा माइनस किया, वो ऐसे कैलकुलेट किया। तो समझो उसने 150 रुपये, फॉर एग्जाम्पल 150 रुपीज़ माइनस किया। सो फ्रॉम 10,000 उन्होंने 150 बैंकर्स डिस्काउंट निकाला जो माइनस किया, तो मेरे को कितना दिया, 10,000 माइनस 150। सो उतना पैसा मेरे को मिल गया है कभी, 3 महीने पहले। तो ये जो पैसा मेरे को 3 महीने पहले मिल गया बैंकर्स डिस्काउंट निकलने के बाद, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द कैश वैल्यू ऑफ द बिल। ध्यान से, द अमाउंट पेड टू द होल्डर ऑफ द बिल आफ्टर डिडक्टिंग बैंकर्स डिस्काउंट। तो सम ड्यू या तो फेस वैल्यू में से जब बैंकर्स डिस्काउंट निकल गया, कुछ तो पैसा निकाला ना, तो जो बचा हुआ पैसा वो मेरे को दिया उन्होंने, दैट इज द कैश वैल्यू ऑफ द बिल। पक्का, बिल को एन कैश कर दिया ना मैंने, बस वैसा। आगे अब देख, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था क्या, जो अपना ट्रू डिस्काउंट है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, प्रेजेंट वर्थ। तो इधर वही लिखा है क्या, ट्रू डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रेजेंट वर्थ। पक्का। एंड बैंकर्स डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू या तो सम ड्यू। तो इधर आपको दिख रहा है TD PW पे, BD HD पे। अगर जैसे बाकी चीजें सेम है ना, NR 100 कौन बड़ा है, HD बड़ा है कि PW बड़ा है, ऑब्वियसली सम ड्यू विल बी ग्रेटर। तो इधर से मैं गारंटी क्या बोल सकता हूँ, बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज हायर देन द ट्रू डिस्काउंट। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, BD is always greater than TD because BD is calculated on sum due whereas TD is calculated on present worth. Since sum D is greater than present worth, hence BD will always be greater than TD. अगर BD TD से बड़ा नहीं हुआ तो कोई भी बिल डिस्काउंट ही नहीं करेगा भाई, फायदा ही नहीं होएगा जो भी पार्टी डिस्काउंट कर रही है, जैसे अपनी बैंक। समझ में आ रहा है पक्का। अब सिंस BD इज ग्रेटर देन TD, इनका जो डिफरेंस है ना, बैंकर्स डिस्काउंट बड़ा है ट्रू डिस्काउंट से, तो बैंकर्स डिस्काउंट में से जब ट्रू डिस्काउंट माइनस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बैंकर्स गेन, विच इज द नेट गेन फॉर बैंक और द एजेंट हु इज डिस्काउंटिंग द बिल। द डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट इज कॉल्ड बैंकर्स गेन। तो BG क्या हुआ, BD माइनस TD। अब मैथमेटिकली एक और फॉर्मूला, एक और रिलेशन है, ये पहले अपन ओरली प्रूव करते हैं। देखो, व्हाट इज BD, HD इंटू N इंटू R अपॉन 100 एंड व्हाट इज TD, PW NR अपॉन 100। अब दोनों में से क्या कॉमन है, NR अपॉन 100 कॉमन निकाल लेते हैं। चलो, तो क्या बच गया, HD माइनस PW। अरे समझे कि नहीं, NR 100 कॉमन निकाला, HD माइनस PW। HD माइनस PW क्या होता है, अरे सर TD होता है, तो क्या हुआ, TD NR अपॉन 100। तो मेरे को एक और फॉर्मूला मिल गया BG का, क्या, TD NR अपॉन 100। और उसको इंग्लिश में कैसे बोला, इट इज द बैंकर्स गेन इज ऑल्सो इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। पक्का, एक बार रिवाइज मारे फॉर्मूला, BG इज इक्वल टू
BD माइनस TD, BG एक और तरीके से कैसे निकालेंगे आप, TD NR अपॉन 100, बैंकर्स गेन इज द इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। सुपर क्लियर। लास्ट, अब बिफोर प्रोसीडिंग ये 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको समझता है कि एक बार चेक कर लो यार, इसमें झोल झपाटा नहीं होना चाहिए। पीरियड ऑफ द बिल, व्हाट इज पीरियड ऑफ द बिल, जिस दिन बिल ड्रॉ किया उधर से लेके नॉमिनल ड्यू डेट। सो व्हाट इज पीरियड ऑफ द बिल, डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द बिल टू द नॉमिनल ड्यू डेट, क्योंकि उस दिन बिल एक्सपायर हो जाएगा। अब डिस्काउंटिंग पीरियड मतलब पूछो अपन जब बैंकर्स डिस्काउंट निकल रहा ना, बैंकर्स डिस्काउंट में ये एन क्या ले रहे, डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट, तो उसको मैंने डिस्काउंटिंग पीरियड बोल दिया मेरे भाषा में। तो व्हाट इज डिस्काउंटिंग पीरियड, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू लीगल ड्यू डेट। तो ये 2 टर्म्स आपको क्लियर है पक्का। चलिए सम करते हैं, लेट्स डू सम बेसिक सम्स। पहले फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, मतलब क्या क्या मांगा है, TD मांगा है, बैंकर्स डिस्काउंट BD मांगा है, एंड बैंकर्स गेन BG मांगा है ऑन अ बिल ऑफ ₹4240। तो बिल ऑन अ बिल ऑफ ₹2420 मतलब क्या है, 4240, सॉरी फिर से, ऑन अ बिल ऑफ ₹4240। सो बिल ऑफ 4240 मतलब ये क्या है, इतने का बिल बना है, तो ये मेरा सम ड्यू या तो फेस वैल्यू ऑफ द बिल हुआ, ड्यू 6 months हेंस एट 9% पर एनम। तो आपको क्या क्या गिवन में दिया हुआ है ध्यान से, एक तो आपको सम ड्यू दिया है जिसको आप फेस वैल्यू भी बोलते हैं, सम ड्यू कितना 4240, क्लियर, और क्या दिया है 6 months हेंस। सो व्हाट इज एन, 6 months चाहिए हमेशा ईयर में, तो 6 months माने कितना ईयर, टू कन्वर्ट मंथ्स इनटू ईयर, सही, डिवाइड बाय 12, तो 6/12 ईयर विच इज हाफ ईयर, और रेट दिया हुआ है आपको कितना 9% पर एनम। आपको क्या क्या निकालना है, TD BD BG। अगर आपके पास HD है तो सबसे पहले आप किसको अटैक कर सकते हैं, बैंकर्स डिस्काउंट। तो सबसे पहले बैंकर्स डिस्काउंट क्या है, SD इंटू N इंटू R अपॉन 100, SD NR अपॉन 100। व्हाट इज सम ड्यू 4240, व्हाट इज N हाफ, एंड व्हाट इज द रेट 9%। क्लियर है, पॉज करके कैलकुलेशन खुद से करेंगे प्लीज़। ऑब्वियसली 0 0 कट हो जाएगा, आप 2 से कैलकुलेट कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 2 जा 2 1 2 इंटू 9 करिए, 10 से डिवाइड करिए, सिंपल, क्लियर। ₹190.8 आ रहा है, सो 190 इज द बैंकर्स डिस्काउंट। चलिए एक तो चीज़ हो गई। अगर मैं अब TD की बात करूं, ट्रू डिस्काउंट के लिए मेरे को कुछ डायरेक्ट पता नहीं है। इफ वी टॉक अबाउट बैंकर्स गेन, व्हाट इज बैंकर्स गेन, BD माइनस TD, तो भी कुछ पता नहीं है। लेकिन एक चीज़ मेरे को क्या पता है, देखो ध्यान से समझना, लेट मी राइट इट। क्या बोला मैंने, व्हाट इज बैंकर्स गेन, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, बिकॉज BD बड़ा होता है ना, मेरे को BG भी नहीं पता, मेरे को TD भी नहीं पता, तो आने कुछ नहीं वाला इससे डायरेक्ट। बट व्हाट आई नो, सही, वी नो अ रिलेशन ऑफ BG इन टर्म्स ऑफ TD। तो BG क्या होता है, TD इंटू N इंटू R अपॉन 100, अरे हाँ या नहीं, और BD तो मैंने कैलकुलेट किया कितना 190.8, और ये मेरा TD। तो ये इक्वेशन में सिर्फ कौन नहीं पता, TD नहीं पता है, दिखता है क्या, N और R तो मेरे को पता है, तो TD आ जाएगा। माइनस TD को इधर लाके प्लस करते हैं और एन आर की जगह वैल्यू डालेंगे, तो माइनस TD इधर आके क्या हुआ, प्लस हुआ, और फिर TD N कितना है अपना हाफ, और R अपॉन 100 कितना है 9/100 विच इज 190.8। ये समझा कि नहीं, क्लियर है, विल टेक TD कॉमन, परफेक्ट, समझा। माइनस TD उधर रखे प्लस हो गया, बाकी सब वैल्यूज मैंने पुट कर दी, इधर से TD कॉमन लिया तो क्या हो रहा है भाई, 1 + 9/200 इज 190.8। इज दिस क्लियर, पक्का क्लियर है। TD कॉमन लिया तो इधर से बचा 1, इधर से 9/200, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो रहा है, TD कितना है 200, 1 + 200 + 9 इज हाउ मच, 209/200 इज 190.8। सो इधर से ट्रू डिस्काउंट कितना 200 ऊपर, सो 190.8 इंटू 200/209। ये कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा भाई, खुद से करेंगे, खुद से प्लीज़ क्विकली। ये आ रहा है आपको TD। अब फाइनली क्या है, यू हैव BD, बैंकर्स डिस्काउंट आ गया आपके पास, ट्रू डिस्काउंट आ गया आपके पास। अब फाइनली आप क्या निकाल सकते हैं, बैंकर्स गेन। व्हाट इज बैंकर्स गेन, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस
ट्रू डिस्काउंट, बहुत बढ़िया। तो बैंकर्स डिस्काउंट 190.8 और ट्रू डिस्काउंट 182.58, तो कितना आ रहा है ये, 8 रुपीज़ और 80 में से 58 गया 22, तो 8.22। सो बैंकर्स गेन भी आ गया। क्लियर है, वी हैव बैंकर्स डिस्काउंट, वी हैव ट्रू डिस्काउंट, वी हैव बैंकर्स गेन, ये 3 चीज़ें मांगी थी। क्लियर है, इजी क्वेश्चन। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्चुअली डिस्काउंटिंग वाले, जिधर आपको बहुत सारे डेट्स वेट्स दिए रहेंगे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जो भी अभी तीनों क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं ना, 2-3 क्वेश्चन करेंगे अपन, ऑल दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंटिंग। ठीक है, चलिए। अ बिल ड्रॉन ऑन 5th जून फॉर 6 मंथ्स, तो बिल 5th जून को ड्रॉ किया, सो दैट इज डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द बिल फॉर 6 मंथ्स, तो वो क्या हुआ, पीरियड ऑफ द बिल। चलिए एक इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ ना मैं, डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द बिल दिया हुआ है, डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द बिल कितना, 5th जून, ईयर नहीं दिया है तो खुद से मत लिखना 2022। पीरियड ऑफ द बिल नहीं होता है बहुत बार, पीरियड ऑफ द बिल हाउ मच इज दैट, 6 मंथ्स। मेरे को एक चीज़ बताओ, आगे का पढ़ रहे हैं अपन, बट स्टिल अगर आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द बिल पता है कि बिल 6 महीने के लिए ड्रॉ किया है, तो 5th जून से अगर 6 महीने कैलकुलेट किए, काउंट किए, तो क्या मिलेगा, नॉमिनल ड्यू डेट। तो वो निकाल सकते हैं अपन सीधा अभी, नॉमिनल ड्यू डेट। अरे समझ रहे हैं या नहीं, हाउ मच इज दैट, 5 जून से 6 महीने आगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सो 5th दिसंबर इज द नॉमिनल ड्यू डेट। क्लियर है, एक और चीज़ निकाल सकते हैं, सही बोले, लीगल ड्यू डेट भी निकल जाएगा इससे। इसमें 3 दिन ऐड करने का, 5 + 3, 8th दिसंबर इज द लीगल ड्यू डेट। भाई बहुत सारा डेटा मिल गया मेरे को पहले लाइन से आगे। अ बिल ड्रॉन ऑन 5th जून फॉर 6 मंथ्स वॉज डिस्काउंटेड एट 5% पर एनम ऑन 19th अक्टूबर। सो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग भी मेरे को पता है, 19th अक्टूबर, 5% पे डिस्काउंट किया। इफ द कैश वैल्यू ऑफ द बिल इज 43,500, सो कैश वैल्यू मतलब सम ड्यू में से पीडी माइनस बैंकर्स डिस्काउंट माइनस होने के बाद बिल को इन कैश कितने पे किया, 43,500। फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ द बिल, मतलब क्या मांगा है, फेस वैल्यू मतलब एचडी मांगा है। चलिए क्या बोला, एक चीज क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले तो कैश वैल्यू ऑफ द बिल मतलब सीवी दिया है आपको। अब थोड़ा लॉजिकली समझिए, आपको निकालना क्या है, सम ड्यू निकालना है। अरे हाँ या नहीं, मेरे पास रिलेशन है सीवी एच डी का, कौन सा, व्हाट इज सीवी, व्हाट इज सीवी, एच डी माइनस बी डी, ये आपको समझना है। कैश वैल्यू इज इक्वल टू सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। ये जो बैंकर्स डिस्काउंट है ये किस पे निकलता है सर, एच डी एन आर अपॉन 100 करके निकलता है। अरे आप समझ रहे कि नहीं, तो सीवी आपको पता है, ये दोनों में एच डी कॉमन लेंगे, आर आपको गिवन है, आपको क्या चाहिए, सिर्फ एन एन। व्हाट इज एन व्हेन यू टॉक अबाउट बैंकर्स डिस्काउंट, ध्यान से, बैंकर्स डिस्काउंट में एन क्या है, ध्यान से देख बेटा, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके लीगल ड्यू डेट। सर अगर मेरे को ये पीरियड मिल जाता है तो यही तो मेरा एन है। क्लियर है, अभी अपन ने किया अभी कि व्हाट इज बैंकर्स डिस्काउंट का पीरियड, डिस्काउंटिंग पीरियड जो मैंने आपको लिख के दिया था, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट। अगर मेरे को वो एन मिल जाता है ईयर्स में तो पूरा गेम ओवर। ये आपको समझा अपना स्केलेटन कैसे कर रहे हैं, ढांचा। चलिए लीगल ड्यू डेट मेरे पास है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दिया है क्या भाई, हाँ 19th अक्टूबर। सो आई इवन नो द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। तो मेरे को चाहिए क्या, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट के बीच का समय, तो अब वो कैलकुलेट करेंगे अपन। आप इधर एक लाइन लिख सकते हैं, काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट। अब ऐसा क्यों करते हैं अपन वो टेबल, क्योंकि देखो 19th अक्टूबर से 8th दिसंबर कोई एग्जैक्ट ऐसे महीने नहीं है, सो विल हैव टू फाइंड डेज, और डेज को मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में, क्योंकि एन जो है हमेशा होता है ईयर में। मुद्दा समझे, 19th अक्टूबर से 8th दिसंबर, हाउ मेनी मंथ्स एग्जैक्ट ऐसा नहीं बता सकते यार, 1.25 मंथ्स ऐसा नहीं होगा। सो लेट्स डू दैट डे वाइज। चलिए कैलकुलेट करेंगे। तो अक्टूबर से मेरे को क्या करना है, दिसंबर तक के डेज कैलकुलेट करना है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, देन वी वांट द टोटल नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अक्टूबर में 19th अक्टूबर को डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है, उसके नेक्स्ट डे से कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। तो 20th अक्टूबर से, अक्टूबर में और कितने दिन है, टोटल 31 डेज है,
19 अक्टूबर को डेट ऑफ डिस्काउंटिंग हुआ, तो 20 से 31, क्लियर है? 20, 21, 22, देखो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 12 दिन, या तो सादे भाषा में 31 माइनस 19 कर देंगे तो अक्टूबर के 12 दिन हुए। तो आपको समझ आ व्हाट वी आर डूइंग? 19 अक्टूबर से 8 दिसंबर तक हाउ मेनी डेज आर देयर, वी आर कैलकुलेटिंग दैट। पूरा नवंबर तो हुआ, नवंबर में टोटल कितने डेज? 30 डेज। अब दिसंबर में कितने? 8 दिसंबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं, तो 8 दिन इंक्लूडिंग लीगल ड्यू डेट। सो हाउ मच इज द टोटल? 30 + 12, 42 + 8, टोटल 50 डेज आर देयर। ये 50 डेज के अपना डिस्काउंटिंग पीरियड, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके लीगल ड्यू डेट तक का समय 50 डेज है। ये मेरा वो एन है, बट मेरे को चाहिए ईयर में, तो डेज को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो 365 से डिवाइड करेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब मैंने क्या बोल दिया? माई एन इज हाउ मच? 50 डेज, मतलब 50/365 ईयर। 5 से काट दे, 5 10 जा, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, सो इट इज 10/73 ईयर। आई होप दिस क्लियर। अब अपन ने जो स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था वो कर देते। मैंने क्या बोला? वी नो व्हाट इज कैश वैल्यू, सम ड्यू माइनस द बैंकर्स डिस्काउंट। व्हाट इज बैंकर्स डिस्काउंट? HD इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। क्लियर। चलिए अभी सब वैल्यूज भी भर देंगे, इधर से HD भी कॉमन ले लेंगे, पहले वो कर लो। चलिए HD कॉमन, तो क्या बच गया? 1 माइनस NR अपॉन 100। ए क्लियर है? सुपर क्लियर, पक्का रहे? चलिए CV कितना है? 43,500। सम ड्यू तो मेरे को सॉल्व करना है। N कितना है मेरा? 10/73। व्हाट इज द रेट? 5/100। इज दिस क्लियर? पक्का। 0 0 कट, 5 1 जा 5 2 जा, तो फाइनली इधर से क्या मिला? 43,500 इज इक्वल टू HD इंटू 1 माइनस 1/73। 2 जा 146। क्लियर है? 146 1 जा 146, उसमें से 1 गया तो 145। तो फाइनली मेरे को क्या आ रहा है? इधर करूँ 43,500 इज इक्वल टू HD इंटू 145/146। तो HD कितना हुआ? 146 ऊपर 145 नीचे। कैलकुलेशन करेंगे आप और मेरे को देंगे वैल्यू। तो HD कितना सर? 43,500 इंटू 146 अपॉन 145, कितना आ रहा है वैल्यू? 43,800 आ रहा है। भाई कैलकुलेशंस आपको करना है खुद से, अब भी करना है, अब भी आदत डालिए, एग्जाम अब आने में ही है। दिस इज नथिंग बट द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। समझा कैसे किया? वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चंस करते हैं थोड़े और हरे भरे, थोड़ा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अ बिल ऑफ ₹8,000 ड्रॉन ऑन 5th January 1998 फॉर 8 months। तो अ बिल ऑफ 8,000, दिस इज द सम ड्यू और द फेस वैल्यू ऑफ द बिल ऑन 5th January। दिस इज डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द बिल फॉर 8 months। तो ये क्या हुआ? पीरियड ऑफ द बिल वॉज डिस्काउंटेड फॉर ₹7680 ऑन अ सर्टेन डेट। तो कोई तो दिन पे बिल डिस्काउंट इतने का किया, मतलब ये क्या है? ये कैश वैल्यू है। पक्का? ओके। फाइंड द डेट ऑन विच इट वाज डिस्काउंटेड एट 10%। वेरी गुड क्वेश्चन। फाइंड द डेट ऑन विच इट वाज डिस्काउंटेड। चलो क्वेश्चन में कुछ तो अमाउंट्स दिए उसकी बात करते हैं। तू HD है, तू CV है। HD और CV से मैं क्या निकाल सकता हूँ? BD निकाल सकता हूँ। मैंने क्या बोला? गिवन में आई हैव द सम ड्यू विच इज 8,000, then I am given cash value, sorry, I am given the cash value of the bill 7680। तो इन दोनों से मैं क्या निकाल सकता हूँ भाई? बैंकर्स डिस्काउंट निकाल सकता हूँ। CV is nothing but SD सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। तो कितना रे बाबा? क्या कर रहा है? 7680 इज इक्वल टू 8,000 माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। तो हाउ मच इज बैंकर्स डिस्काउंट? 8,000 में से 7680 गया तो कितना आ गया भाई? 320 रुपये। सो व्हाट इज 320? बैंकर्स डिस्काउंट 320 आ रहा है। चलिए तो BD आ गया। क्वेश्चन में क्या चाहिए? डेट ऑन विच इट वॉज डिस्काउंटेड। तो अब ये डेट ऑफ डिस्काउंटिंग आएगा कैसे? सर BD एक कनेक्शन है। व्हाट इज BD? HDNR अपॉन 100। उसमें वो N क्या होता है?
डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट। चलिए, तो अगर मेरे को इधर उल्टा, अगर मेरे को n मिल जाए तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग मिल जाएगा। लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चन आई हैड डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, आई वाज एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ऐसे। अब थोड़ा सा उल्टा है, ध्यान दीजिएगा। तो BD है, अब BD के साथ मैंने बातें किया। BD क्या होता है भाई? SDN इंटू R अपॉन 100, बैंकर्स डिस्काउंट इज सम ड्यू पे इंटरेस्ट। व्हाट इज सम ड्यू? 8000। आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ n, डिस्काउंटिंग पीरियड मेरे को इधर पता नहीं है। R कितना है भाई? 10% है। तो कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ n? लेट्स चेक। 2 0 कट, 2 0 कट, 80 इंटू 100 उधर जाके डिवाइड, तो n कितना हुआ? 320 अपॉन 800। ये 0 कट, फिर काटाकुटी करें। 4 से कर सकते, 8 से कर सकते, 16 से, जैसा आपको सही लगे। चाहिए तो कर दे 16 से। 16 2 ज़ा 32, 16 5 ज़ा 80, तो 2/5 ईयर। व्हाट इज दिस 2/5 ईयर? ये ईयर में आएगा ना भाई n का वैल्यू, ये फॉर्मूला से तो n ईयर में आता है। ये वो पीरियड है डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट। चलिए सबसे पहले इसको डेज में कन्वर्ट करते हैं। तो n कितना हुआ? 2/5 इंटू 365। अगर मेरे को ईयर को डेज में कन्वर्ट करना है तो 365 से मल्टीप्लाई करूंगा। चलिए 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, तो ये 146 डेज आ रहा है। क्लियर है? तो 2/5 ईयर मीन्स 146 days. This 146 days are from date of discounting से legal due date. चलिए, अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या है? डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ द बिल है, पीरियड ऑफ द बिल है, तो उससे मैं नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट निकालूंगा, फिर लीगल ड्यू डेट से 146 डेज पीछे। बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बोला? थोड़ा फास्ट। डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ द बिल कितना? 5 जनवरी, पूरा डिटेल में लिखेंगे। 1998 ईयर, ध्यान से। अब पीरियड ऑफ द बिल कितना? 8 मंथ्स। तो नॉमिनल ड्यू डेट कितना? थोड़ा ध्यान से और डिटेल में लिखना। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सो 5 सितंबर इज द नॉमिनल ड्यू डेट। तो लीगल ड्यू डेट कितना? अरे बाबा, इससे 3 दिन आगे, 8 सितंबर 1998। अब मेरे को करना क्या है? लीगल ड्यू डेट आ गया, 146 क्या है? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट। तो मैं क्या बोलूँगा? ए लीगल ड्यू डेट, तेरे से 146 डेज में पीछे आऊँगा तो मेरे को मिल जाएगा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। वही कर रहे हैं। तो मेरे को करना क्या है? 8 सितंबर से, ध्यान से सुनना, 8 सितंबर से 146 डेज पीछे आना है। चलिए, सितंबर से 146 डेज पीछे। सितंबर में कितने दिन? 8 डेज। सितंबर के पीछे आना है, तो सितंबर के पहले कौन आता है? अगस्त, सितंबर लिख दो, चाहिए तो जुलाई, जून, और देखते कितना है टोटल, कितना जाना है? 146। अगस्त पूरा 31 डेज, आप ऐसा करते हो राइट। जुलाई कितना? 31 डेज। जून कितना? 30। ये टोटल कितना हो रहा है? 30 30 30 90, 92 और 8 100 हो रहा है। बट और 46 जाना है, मतलब और 2 महीने लगेंगे। अप्रैल, मई, जून, तो मई, अप्रैल का पूरा 30 डेज, सॉरी पूरा 31 डेज। इतना क्लियर है? अभी तक कितना हुआ? ये 100, ये 131। वी वांट टू गो 146 डेज बैक। इधर तक ऑलरेडी 131 हुआ है, तो 146 में से 131 गया, 15 दिन पीछे। चलिए भाई, और 15 दिन, ये टोटल कितना हो गया? 146 डेज। अब इधर एक कैच होता है, अप्रैल में टोटल 30 डेज होता है। इसके लिए आंसर देखो, इधर मज़ेदार है। ये 15 क्या है? पीछे से 15, तो ऐसा 30, ध्यान से, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 तक आप पहुंच गए। अब उसका पहला दिन, मतलब 15 अप्रैल को डेट ऑफ डिस्काउंटिंग हुआ है। क्योंकि देखो, अपन ने जब ये प्रीवियस सम किए थे, अपन ने डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इधर की तरह 19 अक्टूबर को काउंट नहीं किया था, 20 से काउंटिंग स्टार्ट किया था। तो अगर आप लॉजिक समझ पा रहे हो, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज नॉट काउंटेड, उसके नेक्स्ट दिन से काउंट होता है। तो सिंस अप्रैल एज 30 डेज, तो पीछे से 15, मतलब 16 अप्रैल तक आ जाएंगे, उसका पहला दिन मतलब 15 अप्रैल। सो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या हुआ? 15 अप्रैल 1998। वही मांगा था क्वेश्चन ने, वो लॉजिक समझा राइट। अप्रैल से 15 डेज पीछे, तो 16 अप्रैल को आएंगे, लेकिन उसका पहला दिन, बिकॉज डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज नॉट काउंटेड व्हेन वी कैलकुलेट एन।
डेट ऑफ डिस्काउंटिंग के नेक्स्ट दिन से कैलकुलेशन आता है, करके आंसर आया बाय 15 अप्रैल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट्स डू दिस। क्या बोल रहा है? अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन 14 अप्रैल फॉर 7,000, तो ये डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द बिल हुआ फॉर 7,000, सम ड्यू और द फेस वैल्यू was discounted on 6th July, तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दिया है एट 5%, द बैंकर पेड ₹6930 फॉर द बिल, कैश वैल्यू ऑफ द बिल, फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल। व्हाट इज पीरियड ऑफ द बिल? डेट ऑफ ड्रॉइंग से नॉमिनल ड्यू डेट। तो मेरे को इधर नॉमिनल ड्यू डेट निकालना ही सबसे बड़ा मेहनत का काम है, क्योंकि इधर डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द बिल दिया है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दिया है। अगर आप अभी इधर थोड़ा लॉजिक लगा पा रहे हैं, प्रीवियस सम जैसे ही है थोड़ा बहुत, क्यों? आपको देखो एचडी दिया है, सीवी दिया है, तो आप बीडी निकालेंगे, बीडी में फिर बैंकर्स डिस्काउंट में फिर एचडीएनआर यूज करके एन निकालेंगे। बट व्हाट इज दैट एन? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट। यू हैव डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, आपको लीगल ड्यू डेट मिलेगा, उससे 3 दिन पीछे आएंगे, आपको मिलेगा नॉमिनल ड्यू डेट। और फिर आपने क्या बोला? डेट ऑफ ड्रॉइंग से नॉमिनल ड्यू डेट इज द पीरियड ऑफ द बिल। बहुत शानदार क्वेश्चन यार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। चलिए करते हैं भाई। तो अपन को क्या क्या गिवन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार। चलिए, वी आर गिवन द सम ड्यू और द फेस वैल्यू ऑफ द बिल विच इज 7,000. वी आर गिवन द कैश वैल्यू ऑफ द बिल विच इज ₹6930. तो कैन वी गेट द बैंकर्स डिस्काउंट? यस। सो CV क्या होता है? HD माइनस BD। CV कितना है? 6930। सम ड्यू कितना? 7,000। और बैंकर्स डिस्काउंट नहीं पता, तो BD कितना रे बाबा? BD इधर आया 7,000 माइनस 6930, 70 रुपीज़। चलिए, व्हाट इज BD? एकदम लास्ट सम जैसा, HD इंटू N इंटू R अपॉन 100 विच इज हियर 70। सम ड्यू कितना? 7,000। N तो नहीं पता, R कितना दिया है? 5% इज 70। इजी कैलकुलेशन रेट। 71 जा, तो N इंटू 5 इज 1, तो N कितना हुआ? 1/5 ईयर। समझा? 5 उधर गया 1 के नीचे। डेज में कितना? 1/5 इंटू 365, हाउ मच इज दैट? 3 7 जा 5 7 जा 35, 5 3 जा 15। 73 डेज इज द पीरियड और इज द डिस्काउंटिंग पीरियड, जो किधर से गिना जाता है? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट। इतना क्लियर है। चलिए, अभी अपने पास क्या क्या है? अपने पास बिल ड्रॉ किया था 14 अप्रैल को, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग 6 जुलाई है, तो 6 जुलाई से 73 डेज में काउंट करूंगा, तो आप इधर लिख सकते हैं काउंटिंग 73 डेज फ्रॉम 6 जुलाई। चलिए, तो जुलाई में कितना? जुलाई से 73 डेज ना, जुलाई में कितने दिन? देखो, डिस्काउंट हुआ 6 जुलाई को, बराबर ना? टोटल जुलाई में 31 डेज, तो 6 जुलाई काउंट नहीं करेंगे, 7 जुलाई से कैलकुलेशन होगा। या तो आप सादे भाषा में क्या कर सकते हैं? 31 माइनस 6, कितना? जुलाई में 25 डेज बचे। जुलाई, अगस्त में पूरा 31 डेज, कितना हो रहा है टोटल? 56। चाहिए कितना? 73। जम रहा है? ये कितना है? 56, ये 73, तो और कितना दिन बचा? 17 दिन बचा। अगस्त, सितंबर, तो सितंबर में और 17 डेज, सो दिस टोटल कम्स आउट टू बी 73। एक बार काउंट कर लो यार, कितना ये? 56 में और 17, 73 डेज। सही। चलिए, तो आपको इधर से क्या समझा? 17 सितंबर इज द लीगल ड्यू डेट। बहुत शानदार यार। तो लीगल ड्यू डेट मेरे को मिल चुकी है कितनी भाई? समझा ना कैसे यार? देखो, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या था? 6 जुलाई। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से एन ना 73 डेज आगे जाएंगे, तो लीगल ड्यू डेट मिलेगा कितना? जो अपना ये है 17 सितंबर। ईयर दिया है क्या? नहीं भाई। अब आ गया लीगल ड्यू डेट, बट मेरे को क्या चाहिए? नॉमिनल ड्यू डेट। क्यों? अरे आई वांट द पीरियड ऑफ द बिल। तो अब मैंने बोला 13 से 3 दिन पीछे आएंगे हम, तो नॉमिनल ड्यू डेट मिलेगा। नॉमिनल ड्यू डेट इससे 3 दिन पीछे, मतलब -3, कितना? 14 सितंबर। बट आई वांट द पीरियड ऑफ द बिल। व्हाट इज पीरियड ऑफ द बिल? बिल जिस दिन ड्रॉ किया उधर से नॉमिनल ड्यू डेट, तो बिल कब ड्रॉ हुआ है? 14 अप्रैल। सो 14 अप्रैल टू 14 सितंबर इज द पीरियड ऑफ द बिल। ओहो, एग्जैक्ट कैलकुलेशन में दिखता है क्या? 14 से 14 अप्रैल हुआ,
अप्रैल से काउंट करना ना, जनवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 months. So what is the period of the bill in this question? 5 months. Sorted. Very important question. चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थियरी जो मैंने मेंशन किया है मेरे नोट्स में, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. नॉर्मल आपको पढ़ना है, याद रखना, ऑब्जेक्टिव वाइज काम आएगा. तो ये आपको इसके लिए दिया है बिकॉज दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑब्जेक्टिव्स. तो ये एक बार जस्ट ब्रीफली पढ़ के निकालिएगा, है ना. चलिए अब एज ऑलवेज अपन ने लास्ट टाइम किया था भाई, मार्च 2021 के क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे. चलिए मार्च 2021 का बोर्ड पेपर जो बना था, एग्जाम नहीं हुआ, तो उसमें ये क्वेश्चन था एक ऑब्जेक्टिव, द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर्स इज कॉल्ड. अभी किया, द डेट ऑन विच पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर्स, बिल जिस दिन एक्सपायर होता है वो क्या होता है, परफेक्ट, नॉमिनल ड्यू डेट, 1 मार्क आपका. इजी, सुपर इजी. एक और, द प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ सम ऑफ रुपीज 10,920. ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना. द प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ सम ऑफ 10,920 ड्यू 6 months hence at 8% per annum simple interest is. क्वेश्चन ने क्या मांगा है, ध्यान से. द प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ सम ऑफ 10,920. ये 10,920 क्या है, सम है जो ड्यू है. अ सम ऑफ 10,920 ड्यू, तो अपन को इधर सम ड्यू दिया हुआ है भाई, कितना, 10,920. एकदम ध्यान से. और क्या पता है, पीरियड अपन को पता है 6 months, मतलब 6/12 ईयर, मतलब 1/2 ईयर, हाफ ईयर. और रेट पता है 8%. और अपन को पता है वी डू द कैलकुलेशन इन सिंपल इंटरेस्ट ओनली, राइट. अपन को चाहिए प्रेजेंट वर्थ कितना. इधर मेरा वो रिलेशन काम आएगा, प्रेजेंट वर्थ और सम ड्यू में अगर आपने रट्टा मारा तो. व्हाट इज प्रेजेंट वर्थ, सॉरी, प्रेजेंट वर्थ इंटू 1 + NR/100 इज द सम ड्यू. याद है. चलिए प्रेजेंट वर्थ निकालना है सर. एन कितना है अपना, हाफ. आर कितना है, 8/100 is how much, 10,920. Can you do the calculation quick. 2 1s are 2 4s are 4 1s are 4 25s are 25 1s are 25 + 1 26/25. ये करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना. 26/25 दिस इज हाउ मच, 10920. सो प्रेजेंट वर्थ कितना आ रहा भाई, 10920 इंटू 25/26. करेंगे कैलकुलेशन खुद से प्लीज़. क्या ये आपको 10,500 आ रहा है. सो क्वेश्चन ने क्या मांगा, प्रेजेंट वर्थ. तो इधर फिलअप में क्या भरेंगे आप, यूनिट्स के साथ, रुपी का सिंबल, 10,500. इज दिस क्लियर. एक और मार्क, इजी जम रहा है. मैंने बोला ना पीडब्ल्यू वाले सम शायद ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे. तो 2021 का जो बोर्ड पेपर बना था उधर 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, एक चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक 1 मार्क का, और एक 4 मार्क का क्वेश्चन था. ध्यान से पढ़ेंगे क्या बोल रहे हैं. मिस्टर पवन इज पेड अ फिक्स्ड वीकली सैलरी. ये यहाँ जी अपन ने क्वेश्चन किया, याद है क्या, यहाँ जी अपन ने 4 मार्क का क्वेश्चन किया है आज. क्लियर है, पक्का एकदम डिट्टो. तो भाई ये 4 मार्क भी अपने हैं, ऑलरेडी वी हैव डन दिस. तो अगर आप समझ पा रहे हो, इन 2021 बोर्ड एग्जाम कैसे आया था, ये जो 6 मार्क का टोटल वेटेज है ये चैप्टर का, वो कैसे डिवाइडेड था, 1 + 1 + 4. 2 ऑब्जेक्टिव्स 1 मार्क के और एक 4 मार्क का सम. क्लियर है. अब एक लास्ट चीज़ के पास जाते हैं, पास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस फ्रॉम 2014 से 2021. मैंने पूरा मार्क करके रखा है इधर, तो आपको इजी रहेगा. आप ये नोट्स डाउनलोड कर लेना अपने टेलीग्राम से प्लीज़, और उधर से आपको ये चीज़ें मिल जाएगी जो भी मार्क किया है. जैसे ये कब आया था, कितने मार्क्स के लिए, पूरा मैंने मेंशन किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज का था ये चीज़ें फर्स्ट एक्सरसाइज की थी. ये सेकेंड एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में आए थे. आई होप आपको ये फर्स्ट चैप्टर अब पूरा अच्छे से क्लियर है. यू आर नाउ थरो विद मैथमेटिकल लॉजिक एंड commission brokerage and discount. Please share with your friends. Join the Telegram channel for all the notes. If you have any more inputs and doubts, please do comment and let me know. और ये बताइए मज़ा आ रहा है या नहीं. और ये 2014 से 21 वाले क्वेश्चंस का जो एक और सेक्शन मैंने ऐड किया, if it's really worth it. All the best. बहुत पास में एग्जाम, बहुत शिद्दत से पढ़ाई करिए. If any doubts, do let me know. Perfect. जय हिंद.